अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। डिलाइट क्लब की एक हसीन रात। लड़की एक कोने में तन्हा कुर्सी पर उदास बैठी थी। ऑर्केस्ट्रा नगमे बिखेर रहा था और लातादाद जोड़े चिकने फर्श पर फिसल रहे थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक नौजवान से ये जुमला सुनकर लड़की चौंक पड़ी। बैठ जाइए, वो मुस्कुरा कर बोली। नौजवान इसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। लड़की की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था। माफ़ कीजिएगा, नौजवान ने लड़की पर एक गहरी नज़र डालकर कहा, आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं अपने एक साथी का इंतज़ार कर रही हूँ, लड़की बोली। हम हर साल 1 जनवरी को इसी जगह मिलते हैं। साल में सिर्फ एक बार? नौजवान के लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। हाँ, लड़की मुस्कुरा कर बोली, साल में सिर्फ एक बार। हम दोनों की मजबूरियाँ ही कुछ ऐसी हैं। अजीब बात है, दुनिया में ऐसा भी होता है? दुनिया में सब कुछ हो सकता है। नौजवान बोला, मोहब्बत की दुनिया वाकई एक अजीब दुनिया है। लड़की मुस्कुरा कर खामोश हो गई। बेतकल्लुफ़ी माफ़ कीजिए, नौजवान फिर बोला, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम रोज़ी है। और आपका? मुझे जिमी कहते हैं। आप आज तन्हा इस फंक्शन में आए हैं? जी हाँ, वो बोला। मुझे एक हम रक्स की तलाश थी। जब तक आपका साथी ना आए मुझे अपने साथ रक्स करने का शर्फ बख्शिए। जी, दरअसल लड़की के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। देखिए, तकल्लुफ़ न कीजिए। जिमी ने लड़की का हाथ थाम लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने बर्फ़ की सिल पर हाथ रख दिया। आपके हाथ इतने ठंडे? मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की बोली। देखिए, ओह, तो आप सर्दी से परेशान हैं? जिमी बोला। घबराइए नहीं, मेरा कोट हाजिर है, इससे यकीनन सर्दी भाग जाएगी। और इसने बेतकल्लुफ़ी से लड़की को खींच लिया। वो खड़ी हो गई। जिमी ने अपना कोट उतार कर इसको दे दिया। दोनों नाचते रहे। कोट पहनकर रक्स करने में भी एक अजीब लुत्फ़ है, लड़की बोली। इस कोट ने आपके हुस्न में इजाफा कर दिया है, जिमी ने कहा। दूध जैसे सफ़ेद बदन पर सफ़ेद कपड़ों के साथ ये कोट कितना भला लग रहा है, गर्चे है मर्दाना। आप तो शायरी करने लगे हैं, लड़की बोली। ये शायरी नहीं है रोज़ी, हकीकत है, जिमी ने कहा। इस हसीन चेहरे को देखकर दिल कहता है दिल खोल कर तुम्हारी तारीफ करूं। बड़ी सर्दी है, लड़की इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। तुम्हारा बदन तो वाकई बहुत सर्द है, लड़का बोला। चलो कॉफ़ी पिए। दोनों दोबारा इस मेज़ पर आकर बैठ गए। जिमी ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और दोनों चुस्कियाँ लेने लगे। तुम कहाँ रहती हो? जिमी ने सवाल किया। मैं, वो कुछ घबरा सी गई। घबराओ मत, जिमी कहका मार कर बोला। मैं तुम्हारे घर के फेरे नहीं लगाऊंगा। मैं बांद्रा रोज़ी कॉटेज में रहती थी। आवाज़ में लर्जिश थी। रहती थी? जिमी हैरान रह गया। मेरा मतलब था रहती हूँ। ओह, कितनी सर्दी है, वो बोली। जिमी सिगरेट का कश सुलगाते हुए बोला। इतनी सर्दी में भी तुम शॉल वगैरह लेकर नहीं निकली? मुझे सिर्फ इन्हीं कपड़ों में आने की इजाज़त मिली, वो बोली। ओह, तुम्हारा साथी अब तक नहीं आया? शायद इसको छुट्टी नहीं मिली, वो बोली। वक्त क्या हो रहा है? 3 बज गए हैं, जिमी घड़ी देखते हुए बोला। 3? वो चौंक पड़ी। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँचना है, वो बोली। कहाँ? यहाँ से बांद्रा जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट दरकार है, जिमी बोला। मैं तुम्हें टैक्सी में छोड़ दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी, वो घबरा कर बोली। खैर, तुम चली जाना। आओ एक आखिरी राउंड। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, वो बोली। क्या बाथरूम में गर्म पानी मिलेगा? मुझे मुंह हाथ धोना है। चलो इस तरफ। दोनों बाथरूम की तरफ गए। लड़की अंदर दाखिल हो गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जिमी बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। जब बहुत देर बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो जिमी परेशान हो गया। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। इसने दरवाजे को खटखटाया और बाकायदा दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सख्त परेशान होकर दरवाज़ा पीट रहा था और रोज़ी रोज़ी चिल्ला रहा था। चीखों पुकार सुनकर वहाँ मजमा लग गया। क्या बात है, क्या बात है?
कई आवाज़ें उभरी। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा कोट लेकर अंदर गई है, वो घबरा कर बोला। 1 घंटे से बाहर नहीं निकली, आखिर क्या बात है? एक ने सवाल किया। पता नहीं, वो बोला। मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ मगर जवाब तक नहीं मिलता। ज़रूर कोई बात है, दरवाज़ा तोड़ दो, एक बोला। हाँ हाँ, दरवाज़ा तोड़ दो, कई आवाज़ें आईं। दरवाज़ा तोड़ दिया गया तो रोज़ी का दूर दूर तक पता नहीं था। जिमी परेशान हो गया। यहाँ से निकलने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं है, एक बोला। आखिर ये लड़की कहाँ चली गई? इस रोशनदान से, एक बोला। अकल से काम लीजिए, एक बूढ़े ने कहा। अव्वल तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचना किसी लड़की के बस का रोग नहीं, फिर इससे कूद कर बाहर जाना और भी मुश्किल है। मेरा कोट, जिमी बुड़बुड़ाया। मेरा कीमती कोट वो लेकर चली गई है। इसका पता मालूम है? एक ने सवाल किया। मालूम है। तो फिर इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? वहाँ जाकर तलाश कर लीजिए। जी। जब वो बाहर आया तो हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। दिन निकल रहा था। एक टैक्सी के जरिए बांद्रा रवाना हुआ। रोज कॉटेज ढूंढने में इसे कोई दुश्वारी नहीं हुई। जिमी पाइन बाग से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया और एक दरवाजे पर दस्तक दी। उजाला चारों तरफ फैल चुका था। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। कौन? वो अपनी ऐनक साफ करते हुए बोली। मेरा नाम जिमी है। क्या रोज़ी यहाँ ही रहती है? बुढ़िया इसकी तरफ देखकर हैरत से बोली। रोज़ी? हाँ, वो इसी जगह रहती थी। क्या इसने ये घर छोड़ दिया? जिमी करीबन चौंक गया। इसने इस दुनिया को छोड़ दिया? वो मेरी बेटी थी। 3 साल पहले न्यू ईयर पर एक क्लब में डांस करते हुए इसका इंतकाल हुआ था। कौन सा क्लब? जिमी अंदर दाखिल हो गया। सामने एक बड़ी सी तस्वीर थी। वो चौंक पड़ा। हाँ, ये रोज़ी की तस्वीर। बुढ़िया तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोली। अभी चंद घंटे पहले ये लड़की मेरे साथ डिलाइट क्लब में डांस कर रही थी, वो बोला। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई और वो मेरा कोट भी ले गई। वो कोई और लड़की होगी, बुढ़िया बोली। डिलाइट क्लब में आज से ठीक 3 साल पहले दिल की हरकत बंद हो जाने से रोज़ी का इंतकाल हो गया था। यकीन कीजिए, जिमी कस्में खाने लगा। यकीनन ये वही लड़की थी। हम दोनों बहुत देर तक साथ रहे। हमने कॉफ़ी पी। सुबह 4 बजे के करीब वो बाथरूम में गई और गायब हो गई। ये तुम्हारा वहम है बेटे, बुढ़िया बोली। मैं आज रोज़ी की कब्र पर फूल चढ़ाने जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो और अपनी गलतफहमी दूर कर लो। जिमी बुढ़िया के साथ ईसाइयों के कब्रिस्तान तक जा पहुँचा। वो रही रोज़ी की कब्र। बुढ़िया दूर से इशारा करते हुए बोली। कब्र पर एक कतबा था जिस पर रोज़ी फर्नांडिस का नाम और इसकी तारीख़ वफ़ात दर्ज थी। बुढ़िया ने बड़ी अकीदत के साथ फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। जिमी ने सिरसरी तौर पर गिरदो नवा का जायज़ा लिया। यकायक वो एक दिल खराश चीख मार कर गिर पड़ा। बुढ़िया चौंक पड़ी और जिमी को झंझोड़ने लगी। वो कब्र के साथ ही ऊंधे मुँह पड़ा हुआ था और रोज़ी की कब्र के करीब उसका कोट रखा हुआ था। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन पर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।